बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। अब डिफरेंट इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं ऑस्मो रेगुलेशन जिनमें हो रही है। यहाँ पर हमने जिन इन्वायरमेंट्स की बात करनी है वो इन्वायरमेंट्स जो हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मैरीन इन्वायरमेंट की, कि मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से मुख्तलिफ़ एनिमल्स के अंदर हो रही है। सबसे पहले मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो है हम बात करते हैं मैरीन इनवर्टिब्रेट्स की। मैरीन इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स जो हैं, मैरीन इनवर्टिब्रेट्स तमाम के तमाम जो है मोस्टली 99.9% जो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं वो ओस्मो कन्फर्मर्स हैं। यानी ओस्मो कन्फर्मर्स का मतलब ये है कि वो अपनी बॉडी के जो साल्ट्स का लेवल है या जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो मैरीन के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो उसके मुताबिक कर लेते हैं। देन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर साल्ट बैलेंस या होम्योस्टेसिस के हवाले से। अब दूसरे अगर हम बात करें एनिमल की मैरीन इनवर्टिब्रेट्स के बाद जो है हम बात करते हैं हैग फिशेस की। हैग फिशेस जो हैं ये मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं। मोस्ट प्रिमिटिव जो है फिशेस जो हैं, सबसे पुरानी जो फिशेस हैं वो हैग फिशेस हैं। यानी आप कह लें प्रिमिटिव फिशेस जो हैं वो हैग फिशेस हैं। तमाम की तमाम जो हैग फिशेस हैं वो भी ओस्मो कन्फर्मर्स ही हैं। अब ओस्मो कन्फर्मर्स की हम बात कर चुके हैं कि ओस्मो कन्फर्मर्स जो एनिमल्स होते हैं वो जैसा इन्वायरमेंट होता है उसी इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने साल्ट्स को मेंटेन कर लेते हैं। अब जो है तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो जो एनिमल की इस वक्त हम जिन एनिमल्स की बात करने लगे हैं वो है कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस दो तरह की होती हैं, एक होती हैं बोनी फिशेस और दूसरी होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं इनके अंदर इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो इनकी बॉडी के अंदर बोन्स तो एक्चुअली नहीं है, बोन्स की जगह इन हमारी बॉडी के अंदर बोन्स हैं, बट इनकी बॉडी के अंदर जो इनका स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। कार्टिलेजिनस फिशेस की एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ही लिख देता हूँ, शार्क्स, तो स्केट्स, रेज, ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं कार्टिलेजिनस फिशेस की। अब कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर जो है ये ओस्मो कन्फर्मर नहीं है, ये ओस्मो रेगुलेटर है। ये अपनी बॉडी को जो साल्ट लेवल है, जो होम्योस्टेसिस है, मेंटेन करती हैं। इनके अंदर हम अगर कार्टिलेजिनस फिशेस की प्रॉब्लम देखें तो इनको जो प्रॉब्लम है वो है वाटर जो है इनके। अगर हम यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस फिशेस को एक कार्टिलेजिनस फ़िश बनाते हैं, यहाँ पर एक फ़िश ड्रा कर लेते हैं, देन हम उसका इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरमेंट भी देखते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं इनके अंदर जो है साल्ट के लेवल को मेंटेन करने के लिए दूसरी जो फिशेस हैं, बोनी फिशेस जो हैं, उनसे ज़रा हट के अडाप्टेशंस हैं, बट कुछ अडाप्टेशन सेम भी हैं। एक जर्नल से डायग्राम मैंने बनाई है, आई थिंक शार्क लग रही है, शार्क ही है। अब कार्टिलेजिनस फिशेस के अगर हम इन्वायरमेंट देखें, कार्टिलेजिनस फिशेस का एक तो इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये जो अंदर वाला इसका इन्वायरमेंट है ये इंटरनल है, और इसके बाहर जो इन्वायरमेंट है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अगर हम यहाँ पर इस इन्वायरमेंट की बात करें जिसके अंदर ये रह रही है तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ये जो है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखें, मैरीन की हम बात कर रहे हैं तो मैरीन को हम कहते हैं, मैरीन वैसे भी हम कहते हैं जी सी वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सी वाटर है उसकी जो नेचर है वो है हाइपरटोनिक इन नेचर है। सी वाटर हाइपरटोनिक है। अगर हम इसको हाइपरटोनिक कह रहे हैं तो हाइपरटोनिक का फिर मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि हाइपर मीन ज़्यादा, कि जो सी वाटर है उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो हाई है, और वाटर की जो कंसंट्रेशन है एज़ कंपेयर टू फ़िश। अब सी के अंदर वाटर कम तो नहीं है, बट हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं।
एज़ कम्पेयर टू फ़िश जो है सी वाटर के अंदर जो है सी जो मैरीन है उसके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन एज़ कम्पेयर टू फ़िश लो है। यानी हाइपरटोनिक का मतलब ज़्यादा है ना, साल्ट जिस कंडीशन के अंदर ज़्यादा हो, तो हम कह रहे हैं जी मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर, मैरीन के अंदर साल्ट ज़्यादा है और वाटर लो है। अब हम फ़िश के अंदर बात करें तो फ़िश के अंदर इसका ऑपोजिट होना है। अगर मैरीन इन्वायरमेंट या जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो है, यानी मैरीन यहाँ पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन सा एक्चुअली, मैरीन वाटर। तो हम बात करें अगर फ़िश की बात करें तो फ़िश के अंदर इससे उलट होगा, जो मैरीन के अंदर होना है। अगर मैरीन के अंदर साल्ट ज़्यादा है तो फ़िश के अंदर साल्ट का लेवल जो है वो कम होगा। फ़िश के अंदर अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखें तो फ़िश के अंदर जो है साल्ट का जो लेवल है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुकाबले में कम है, और वाटर का जो लेवल है वो जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से फ़िश के सेल्स के अंदर जो है वो ज़्यादा है। अब देखें फ़िश के इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर वाटर का लेवल हाई है, जबकि इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मैरीन के अंदर जो है वाटर का लेवल लो है। तब ज़ाहिर सी बात है वाटर हमेशा हायर कंसंट्रेशन से मूव करके जो है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्रोसेस को ओस्मोसिस कहते हैं। लिहाजा फ़िश के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब फ़िश का जो वाटर है वो फ़िश की बॉडी से निकल कर जो है उसका वाटर जो है मैरीन इन्वायरमेंट में आना स्टार्ट कर देता है। अब जब फ़िश का वाटर मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर आना स्टार्ट कर देता है तो अब फ़िश के अंदर जो वाटर का लेवल ज़्यादा था, अब यही जो वाटर का लेवल है फ़िश के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फ़िश का वाटर जो है वो रिमूव हो रहा है उसकी बॉडी से। अब जब वाटर रिमूव हो रहा है तो भाई इसका मतलब अगर हम इसको वाटर का रिमूव हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वाटर का लेवल रिमूव हो रहा है फ़िश के अंदर, बट फिर साल्ट का लेवल क्या हो जाएगा, वाटर का लेवल अगर फ़िश के अंदर कम होना स्टार्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली साल्ट फ़िश के अंदर जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस चीज़ की जो है ये बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले हमने बताना है कि जनरल बात करनी है कि फ़िश एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट ज़्यादा है, वाटर का लेवल कम है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर फ़िश के अंदर साल्ट कम है, वाटर का लेवल ज़्यादा है। अब वाटर हमेशा हायर लेवल से लोअर की तरफ मूव करता है, फ़िश के अंदर वाटर ज़्यादा है, लिहाजा वाटर मूव करके लोअर इन्वायरमेंट बाहर सी वाटर में आना स्टार्ट कर देगा। जब फ़िश के अंदर से वाटर सी की तरफ आना, सी में आना स्टार्ट हो जाएगा फ़िश से वाटर जो है, ऑटोमेटिकली फ़िश का जो लेवल जो पहले ज़्यादा था उसकी बॉडी के अंदर अब वो लेवल कम हो जाएगा, और साल्ट का लेवल जो पहले फ़िश के अंदर कम था वो अब ऑटोमेटिकली ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। देन ये अब फ़िश के लिए प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ पर फ़िश की प्रॉब्लम्स को लिखें तो फ़िश को प्रॉब्लम, कार्टिलेजिनस फिशिज़ को जो प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है, प्रॉब्लम्स फ़िश का दो हैं। एक तो जो फ़िश को प्रॉब्लम है वो है वाटर विद इन बॉडी, फ़िश का लो हो गया। पहले जो प्रॉब्लम थी फ़िश की वो है वाटर विद इन बॉडी, फ़िश के जो है वो लो हो गया। ये जो है यहाँ पर ये जो है वाटर का लेवल यहाँ पर लो हो गया है। दूसरी जो प्रॉब्लम फ़िश को फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि फ़िश के अंदर साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो साल्ट्स जो हैं फ़िश के हाई हो चुके हैं। ये फ़िश को, कार्टिलेजिनस फिशिज़ को, ये दो प्रॉब्लम्स हैं। अब इन प्रॉब्लम्स के लिए फ़िश जो हैं, फिशिज़ ने अडाप्टेशंस भी की। इन प्रॉब्लम्स के लिए जो अडाप्टेशंस हैं, हम यहाँ पर अडाप्टेशन कार्टिलेजिनस फिशिज़ के अंदर क्या अडाप्टेशंस हैं कि वो अडाप्टेशंस करके इन्होंने इन प्रॉब्लम से जो है निजात हासिल की। तो अडाप्टेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम अडाप्टेशन की बात करते हैं। हम जो है साल्ट की बात करें कि फ़िश अपने साल्ट को कैसे मेंटेन करती है। फ़िश जो हैं अपने साल्ट के लेवल को यहाँ पर लिख लेते हैं जी, साल्ट होम्योस्टेसिस, के साल्ट के लेवल को फ़िशेज़ मेंटेन कैसे करती हैं। फ़िशिज़ के अंदर अभी अभी हमने देखा है कि साल्ट का जो लेवल पहले कम था अब वो क्या हो चुका है जी, हाई हो चुका है। देन फ़िशिज़ के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब फ़िशिज़ इन साल्ट से जान छुड़ाना चाहेंगी कि फ़िशिज़ के अंदर जो हाई साल्ट हैं, फ़िशिज़ इन हाई साल्ट्स को लो कर सकें। अब फ़िशिज़ इन हाई साल्ट्स को लो करने के लिए जो है फ़िश क्या करती है कि कार्टिलेजिनस फिशिज़ हैं
इनके अंदर जो इनकी पहली अडाप्टेशन है कि इनकी जो किडनी है, इनकी किडनी जो है इनके साल्ट्स को भेज देती है इनके गिल्स के पास। जब इनकी बॉडी से साल्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर साल्ट जो हैं वो गिल्स के पास चले जाते हैं, और गिल्स के थ्रू जो है ये साल्ट फिशेस जो हैं गिल्स के थ्रू साल्ट जो हैं वो क्या कर देती हैं, गिल्स के थ्रू साल्ट रिमूव हो जाते हैं, ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। देन साल्ट जब एक्सक्रीट हो जाएंगे, साल्ट एक्सक्रीट होने के बाद साल्ट का जो लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है दूसरी जो चीज़ है, यानी इनकी किडनी ने साल्ट भेजे गिल के पास, और गिल्स से फिर जो है साल्ट वो रिमूव हो गए एक्टिवली, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। उसके बाद है फिशेस के अंदर, कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर एक और जो स्पेशल किस्म का जो है वो ग्लैंड मौजूद है, जिसको नाम देते हैं रेक्टल ग्लैंड। रेक्टल ग्लैंड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कार्टिलेज, याद रखें रेक्टल ग्लैंड कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर पाया जाता है, बोनी फिशेस के अंदर रेक्टल ग्लैंड नहीं पाया जाता। रेक्टल ग्लैंड जो है ये स्पेशल साल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड है, ये बॉडी से जितना भी एक्सेस साल्ट होता है साल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड है, ये एक्सेस साल्ट को बॉडी से रिमूव कर देता है। यानी हमें तो इसलिए जब फ़िश की बॉडी से साल्ट रिमूव हो जाएंगे देन फ़िश के अंदर जो है साल्ट का लेवल मेंटेन हो जाएगा। अब साल्ट होम्योस्टेसिस तो हमने पढ़ लिया कि फ़िश के अंदर साल्ट ज़्यादा थे, साल्ट उसने कम किए दो चीज़ों से। एक उसने साल्ट जो है किडनी ने साल्ट भेजे गिल्स को, और गिल्स ने साल्ट बॉडी से बाहर भेज दिए। दूसरा जो है फ़िश के अंदर रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट थे, और रेक्टल ग्लैंड के थ्रू भी जो है फ़िश अपने साल्ट को रिमूव करती है। उसके बाद है दूसरी जो चीज़ है वो है, अब हम देखते हैं साल्ट का तो हमने पढ़ लिया कि साल्ट के बैलेंस फ़िश किस तरह से करेगी। अब हम देखते हैं वाटर को किस तरीके से जो है फ़िश वाटर का बैलेंस किस तरीके से होम्योस्टेसिस के थ्रू पूरा करेगी। वाटर होम्योस्टेसिस, अब वाटर का लेवल मेंटेन करने के लिए जो है, देखें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़िश के अंदर वाटर का लेवल है क्या। अभी हमने पढ़ा कि फ़िश के अंदर जो है वो वाटर का लेवल लो हो चुका है, उसकी बॉडी का वाटर बाहर जा रहा है ज़्यादा। तो फिर इसका मतलब फ़िश के अंदर अगर वाटर का लेवल लो है तो अब इसने अपने अंदर वाटर का लेवल हाई करना है। तो वाटर का लेवल जो है हाई करने के लिए जो है फ़िश जो है अगर आपको प्यास लगी हो तो आप ज़ाहिर बात अगर आपके अंदर वाटर का लेवल लो है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे। तो फ़िशेस के अंदर वाटर का लेवल कम हो रहा है, देन फ़िश जो है वो ड्रिंक वाटर फ्रीक्वेंटली, कि फ़िशेस जो हैं कार्टिलेजिनस फ़िशेस जो हैं वो वाटर जो है वो बार बार जो है इनटेक करती हैं। इस तरीके से जब वाटर उनकी बॉडी के अंदर आएगा वाटर का लेवल जो है हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ है, एक और जो उनके अंदर वाटर का लेवल हाई करने के लिए जो है एक मैकेनिज़्म मौजूद है, वो है कि फ़िशेस जो है कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। देखिए भाई कंसनट्रेटेड यूरिन जो है, कंसनट्रेटेड यूरिन ऐसा यूरिन होता है जिसमें वाटर का लेवल कम से कम, फ़िशेस अपनी बॉडी से जो है जो यूरिन बनाती हैं उस यूरिन में वाटर भेजती ही कम है, लिहाजा जो है यूरिन इनका उसमें साल्ट का लेवल ज़्यादा होता है, वाटर का लेवल कम होता है। तो फ़िशेस इस तरीके से भी अपना पानी जो है वो बचा लेती हैं कि यूरिन के अंदर वाटर कम से कम भेजती हैं, लिहाजा कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने से फ़िशेस के अंदर वाटर जो है वो बच जाता है रिमूव होने से उनकी बॉडी से। तो ये जो है ये अडाप्टेशन थी कार्टिलेजिनस फ़िशेस के अंदर। अब एक और जो है कार्टिलेजिनस फ़िशेस में एक और एक्सेप्शन मौजूद, कुछ जो कार्टिलेजिनस फ़िशेस होती हैं, अब कुछ कार्टिलेजिनस फ़िशेस की जो स्पीशीज़ होती हैं, सम कार्टिलेजिनस फ़िशेस की कुछ स्पीशीज़ के अंदर एक और भी केमिकल जो है कुछ चेंज पाया जाता है। अब वो कैसे, अगर हम यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस फ़िशेस को ड्रा भी कर लेते हैं ताकि आसानी रहे पढ़ने में।
कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस की स्पीशीज़ के अंदर जो है साल्ट की कंसंट्रेशन जो है रिलेटिवली जो है वो लो होती है, रिलेटिवली लो साल्ट। देखें बकाया जो हमने बात की है ना फिशेस के अंदर साल्ट का लेवल ज़्यादा था, इनके अंदर जो है साल्ट का लेवल कम है और काफ़ी ज़्यादा कम है। देखें अगर साल्ट का लेवल हद से भी ज़्यादा कम हो जाए दैन इनके लिए प्रॉब्लम है। तो अब ये क्या करेंगे, अपने साल्ट के लेवल को थोड़ा सा हाई करेंगी, ताकि साल्ट का लेवल अगर थोड़ा सा हाई हो जाए कम से कम जो है ये बकाया जो फिशेज़ हैं उनकी तरह रेक्टल ग्लैंड के थ्रू जो है साल्ट वगैरह को सिक्रीट कर सकें। इनके अंदर साल्ट का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब फिर ये क्या करती हैं, अब इन्होंने साल्ट का लेवल थोड़ा सा हाई करना है। इनके अंदर जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि साल्ट का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी यहाँ पे 2 दफ़ा मैं एरो बना देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि साल्ट का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है। दैन अब इन्होंने क्या करना है, अपने साल्ट के लेवल को ज़रा मेंटेन करना है, हाई करना है। अब साल्ट के लेवल को हाई करने के लिए फ़िशेस के अंदर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है, और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की जो प्रोडक्ट है वो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। फ़िशेस जो हैं वो अपने अमोनिया को जो है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है वो अपने अमोनिया को चेंज कर लेते हैं एक नए मॉलिक्यूल के अंदर जो कि है यूरिया। अब यूरिया भी तो एक साल्ट है ना, सोल्यूट है। अब यूरिया के अंदर जब ये कन्वर्ट करती हैं तो यूरिया में कन्वर्ज दूसरी फिशेस डायरेक्ट अमोनिया को बॉडी से बाहर भेज देती हैं। बट ये वाले जो फिशेस हैं ये अपने अमोनिया को ये भी भेजती हैं अमोनिया को बाहर, लेकिन ये अपने कुछ अमोनिया को चेंज कर लेती हैं यूरिया के अंदर। जब यूरिया के अंदर चेंज करती हैं तो इनका जो साल्ट का लेवल है वो अब जो है वो मेंटेन हो जाता है। साल्ट का लेवल अब लो ही है, बट अब देखें यहाँ पर 2 मैंने एरो लगाए, मतलब साल्ट का लेवल काफ़ी लो है, बट यहाँ पर वो मेंटेन हो चुका है, 1 एरो लगाया है। बट ये जो यूरिया है, साल्ट का लेवल तो मेंटेन इन्होंने कर लिया, बट ये जो यूरिया है ये यूरिया इनके इंजाइम्स के लिए ख़तरनाक है। इनके इंजाइम्स को जो प्रोटीन्स हैं इंजाइम इन नेचर वो इनको डिस्टेबलाइज करेगा। अब फिशेस को इस यूरिया से प्रॉब्लम है। फिशेस क्या करती हैं कि इस यूरिया से बचने के लिए जो है इनकी बॉडी जो है फिशेस की, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैं बना लेता हूँ, इनकी स्किन बना रहा हूँ, बट इनकी जो बॉडी है इनकी बॉडी से एक जो है केमिकल सिक्रीट होता है जिसको हम नाम देते हैं TMAO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। तो फिशेस ने क्या किया भाई, अपने साल्ट के लेवल को मेंटेन करने के लिए जो है प्रोड्यूस यूरिया बना लिया। अब यूरिया से बचने के लिए क्या कर दिया, TMO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, जिसको हम एब्रीवेशन में TMAO कहते हैं। ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूरिया। अब इसने क्या किया कि TMAO जो है ये इस यूरिया के साथ आकर काउंटरैक्ट करता है, देन ये जो यूरिया है इस यूरिया से इंजाइम्स को बचा लेता है फिशेस के। अब जो है यूरिया से साल्ट का लेवल भी मेंटेन हो गया और TMAO प्रोड्यूस करने से यूरिया के टॉक्सिसिटी से भी जो है फ़िश बच गई है। इस तरीके से जो है ये अपने साल्ट का लेवल मेंटेन करती हैं और उस यूरिया से फिर बचती भी हैं TMAO प्रोड्यूस करके। उसके बाद जो है हम बात करते हैं बोनी फिशेस की। बोनी फिशेस जो हैं, अभी हम मैरीन इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो है बोनी फिशेस की बात करते हैं। बोनी फिशेस के अंदर भी सेम ही प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर हम बोनी फिश बना लेते हैं जी एक। बोनी फिशेस के भी क्योंकि मैरीन इन्वायरमेंट है ना, मैरीन इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो मैरीन है। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मैरीन है तो ज़ाहरी सी बात है मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, और एज़ कंपेयर टू फ़िश वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो लो है। फ़िश की बात करें
तो फ़िश के अंदर जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन उलट होनी है ना। अब फ़िश अगर मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन जो लिहाजा ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है मैरीन। अगर हम बात करें फ़िश की, तो फ़िश के अंदर जो है अगर मैरीन के अंदर साल्ट ज़्यादा है तो ज़ाहिर सी बात है फ़िश के अंदर साल्ट कम है, और मैरीन के अंदर अगर वाटर एज़ कम्पेयर टू फ़िश कम है तो फ़िश के अंदर जो है वो वाटर का लेवल जो है वो मैरीन के मुकाबले में ज़्यादा है। अब ज़ाहिर सी बात वाटर जो है, वाटर हमेशा जो है वो हायर कंसंट्रेशन, फ़िश के अंदर वाटर ज़्यादा है लिहाजा वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से मूव करेगा टूवर्ड लोअर, बाहर की तरफ इसका फ़िश का जो वाटर है वो बाहर की तरफ आएगा। अब फ़िश का जो वाटर है वो कैसे बाहर की तरफ आता है? फ़िश का जो वाटर है फ़िश के गिल्स के थ्रू बाहर आ रहा होता है। कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पर गिल्स के थ्रू भी जा रहा है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। और फ़िश की जो स्किन होती है स्किन के थ्रू भी आ रहा होता है, यानी जो स्किन है स्किन के थ्रू भी वाटर जो है वो बाहर जा रहा है फ़िश के डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, गिल्स के थ्रू भी और स्किन के थ्रू भी। अब फिशेस का जब वाटर बाहर जाता है, जब फिशेस के अंदर से वाटर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो वाटर का लेवल फ़िश के अंदर ज़्यादा था अब वो वाटर का लेवल फ़िश के अंदर कम हो जाएगा। इसी तरीके से साल्ट का लेवल पहले जब वाटर फ़िश की बॉडी से बाहर जाएगा तो ऑटोमेटिकली साल्ट इसके बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, इंक्रीज़ कर जाएंगे। अब फ़िश को दो प्रॉब्लम है, एक तो प्रॉब्लम ये है कि वाटर इसका लो हो चुका है, एक प्रॉब्लम ये है कि इसके साल्ट हाई हो चुके हैं। देन यहाँ पर हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं बोनी फिशेस की। इसकी पहली बोनी फिशेस की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फ़िश के अंदर जो साल्ट का जो लेवल है वो कंसनट्रेटेड जो है, साल्ट की कंसनट्रेशन, साल्ट कंसनट्रेशन जो है वो लो से हाई हो चुकी है, और वाटर की जो कंसनट्रेशन है, वाटर जो है विद इन बॉडी जो है, विद इन बॉडी जो है फ़िश की लो हो चुका है। अब फ़िश के अंदर अडाप्टेशंस क्या हैं? इन फिशेस के अंदर जो अडाप्टेशंस हैं, बोनी फिशेस की बात कर रहे हैं। बोनी फिशेस को अमूमन टिलियोस्ट भी बोलते हैं। तो बोनी फिशेस के अंदर जो अडाप्टेशन है इनकी, पहली अडाप्टेशन हम पढ़ते हैं जी साल्ट बैलेंस के लिए, फॉर साल्ट होम्योस्टेसिस, साल्ट के होम्योस्टेसिस के लिए ये क्या क्या करेंगे। अब साल्ट के होम्योस्टेसिस के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनके अंदर साल्ट का लेवल हाई हो चुका है, तो इन्होंने अपने साल्ट के लेवल को लो करना है। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, अपने गिल्स के थ्रू जो है अपने साल्ट को सिक्रीट करेंगे। ये इनके गिल्स के थ्रू जो है इनके साल्ट जो हैं, इनकी बॉडी गिल्स के थ्रू, गिल्स के अंदर क्लोराइड सेल्स होते हैं स्पेशल किस्म के जो कि साल्ट को सिक्रीट करते रहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जी एक्टिव सिक्रीशन का मतलब होता है जिसमें एनर्जी यूज़ की जाए। एक्टिव सिक्रीशन थ्रू गिल्स, जब गिल्स के थ्रू ये साल्ट अपने रिलीज़ करेंगे या सिक्रीट करेंगे तो इनके साल्ट का लेवल जो कि ज़्यादा हो गया था अब ज़रा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। देखें भाई, कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब ही है ऐसा यूरिन जिसमें साल्ट का लेवल ज़्यादा हो जिसमें साल्ट का लेवल ज़्यादा होता है हम ऐसा यूरिन, और वाटर का लेवल कम हो इसको कंसनट्रेटेड यूरिन कहते हैं। देन फिशेस ने अपना यूरिन कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस किया जिसमें साल्ट बॉडी के एक्सेस साल्ट को रिमूव किया, इसके अलावा गिल्स के थ्रू भी एक्सेस साल्ट को रिमूव किया। इस तरीके से फिशेस के अंदर जो है वो साल्ट का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा साल्ट जो थे उन्होंने ज़्यादा साल्ट को गिल और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करके रिमूव कर दिया है। अब जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरी प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे फेस किया, वाटर होम्योस्टेसिस देखते हैं। वाटर के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए फिशेस क्या करेंगी जी, वाटर वही पहले वाली कार्टिलेजिनस वाला ही इनके अंदर भी सेम है, ड्रिंक वाटर फ्रीक्वेंटली। आपकी बुक में जो है कार्टिलेजिनस के अंदर जो है
वो ड्रिंक वाटर फ्रीक्वेंटली नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ वो बोनी फिशेज़ में लिख रहा है, बट दोनों फिशेज़ जो हैं वाटर को फ्रीक्वेंटली ड्रिंक करती हैं ताकि वाटर का लेवल मेंटेन करें। दूसरा जो है ये भी वही है कि कंसनट्रेटेड यूरिन बनाएंगी। कंसनट्रेटेड यूरिन जब ये बनाएंगी तो कंसनट्रेटेड यूरिन में वाटर कम से कम भेजेंगी। जब ये वाटर कम से कम भेजेंगी, वाटर रीअब्जॉर्ब किडनी के अंदर ज़्यादा होगा, लिहाजा वाटर यूरिन के थ्रू जो है किडनी के अंदर किडनी से रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, ब्लड के अंदर वाटर बचाया जाएगा। इस तरीके से जो है बॉडी के अंदर वाटर का लेवल, जब वाटर कंजर्व किया जाता है तो वाटर का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, लिहाजा फ़िश अपने वाटर के लेवल को मेंटेन कर लेती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक जो है मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर किस तरीके से मुख्तलिफ एनिमल्स जो हैं वो अपना वाटर लेवल को, साल्ट लेवल को मेंटेन करते हैं, यानी ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। ये टॉपिक आपका यहाँ तक एंड हुआ।